हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फंडा ऑफ मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है परसेंटेज। आज हम परसेंटेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, किस तरीके से हम परसेंटेज को फाइंड करते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन में परसेंटेज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमारे पास रहते हैं। और ये जो हमारी क्लास है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है हमारे हर एक उस बच्चे के लिए जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है, चाहे वो हमारे एसएससी के एग्ज़ाम हो, हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम हो, रेलवे के एग्ज़ाम हो, आपके टीचिंग के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम हो। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो वहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता ही होता है, और आपके पास परसेंटेज से 110% जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आज की जो ये हमारी सीरीज रहने वाली है, ये जो हम परसेंटेज के लेक्चर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, ये हमारा बिल्कुल बेसिक रहने वाला है। इसमें हम बेसिक समझेंगे कि परसेंटेज का बेसिक क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा परसेंटेज परसेंटेज होता क्या है हमारे पास। ये दो वर्ड से मिलके बना है, एक हमारे पास पर और एक सेंट। मतलब हमारा पर होता है प्रति प्रति और सेंट होता है हमारा शत, जिसे हम क्या कहते हैं 100। तो 100 में से कितने पार्ट में हमारा जो कोई भी हमने टर्म ली है वो उसकी परसेंट कहलाता है। जैसे अगर मैं नंबर लिखूं, इसको हम डिनोट करते हैं बेटा, इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये हमारा सिंबल रहता है परसेंटेज का। और अगर मैं लिखूं कि मेरे पास 40% है तो मुझे उसे किस तरीके से लिख सकती हूँ। 40% को कैसे लिखा जाता है 40/100, यानी कि 100 में से जो 40 पार्ट होगा वो हमारा क्या कहलाता है 40%। परसेंट का बेसिकली आपने ध्यान रखना है कि ये जो परसेंट होता है ये सैकड़ा 100 मतलब सत, उसमें से जितना पार्ट होता है जो हमारे पास क्वेश्चन में जैसे x% दिया है, जो x का जितना पार्ट होता है 100 में से वो हमारा क्या रहता है उसका परसेंटेज। जैसे आप इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं, जैसे मैं इसको 2 पे और 5 पे, तो इसको लिख सकती हूँ मैं 2/5। तो ये इस तरीके से हमारा परसेंटेज रहता है। जैसे अगर हमारे पास x% पूछा गया हो तो x का कितना पार्ट लिखना है 100 में से कितना पार्ट, मतलब x/100। इस तरीके से हम जो है परसेंटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया हो, जैसे व्हाट इज 40% ऑफ 20 मीटर। आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया हो तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने अभी सीखा बेटा कि परसेंटेज को कैसे लिखते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी नंबर ले रही थी, अगर मैं 5% लिख दूं तो मैं क्या लिख रही थी 5/100 लिख रही थी। इसको मैं कट भी कर सकती थी, जैसे 1/20 स्मॉलेस्ट टर्म में भी लेके आ सकते हैं, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में। उसी तरह अगर मेरे पास 10% लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी 10/100, क्योंकि 100 में से उसके पार्ट को हम देखना होता है ना, इसलिए अपॉन 100 कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1/10। तो इस तरीके से हम अपने परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया हो कि हमें बोला गया कि 40% निकालना है हमें 20 मीटर का, तो हम उसे किस तरीके से निकालेंगे। थोड़ा अलग कलर का पेन ले लेती हूँ मैं। हमसे क्या पूछा गया है बेटा, हमसे पूछा गया है 40% ऑफ 20, यानी कि 40, वेट ए सेकेंड, 40% ऑफ 20। इसको ऐसे लिखेंगे 40% ऑफ 20 मतलब 40/100 इंटू 20, यही आएगा 40% हमारे पास। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और 0 से 0 कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास 8। तो 20 मीटर का जो बेटा हमारा 40% है वो कितना आ गया हमारे पास 8 मीटर। इस तरीके से हमने अपने क्वेश्चंस को जो है वो टैकल करना है, सॉल्व करना है। आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि परसेंट को कैसे लिखना है। जब भी परसेंट दिखे बेटा, जब भी परसेंट दिखे तो आपने क्या कर देना है अपॉन 100। यहाँ पे कोई भी x% है तो x/100, और किसी टर्म की पूछा गया हो तो उस टर्म से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरीके से हम अपने परसेंट को सॉल्व करते हैं।
बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, कुछ एक बच्चों को लग भी सकता है कि हाँ, इतना बेसिक है या कुछ एक बोर भी हो सकते हैं, तो आपने बोर नहीं होना है, लेक्चर में बने रहना है क्योंकि धीरे-धीरे हम बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं बेटा, बेसिक टू एडवांस चलेंगे हम। तो धीरे-धीरे पहले सिंपल-सिंपल से ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएँ, उस तरीके से फिर हम आगे डिफ़िकल्ट वन की ओर बढ़ेंगे। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है जैसे बेटा, अब अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से देखिए, हमारे पास क्या दिया गया है, इफ अ स्टूडेंट obtain 350 marks in exam of 500 marks, then what percent of marks did that student obtain? हमें क्या बोला गया है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 350 मार्क्स लिए हैं किसी एग्जाम में से जो 500 मार्क्स का है, तो हमारे पास क्या परसेंट ऑफ मार्क्स जो है उस स्टूडेंट ने ऑब्टेन किए, कितने परसेंट मार्क्स उस बच्चे को आए हैं, बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करना है। हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हैं बेटा, 500। 500 में से बच्चे ने कितने लिए हैं, 350। बच्चे ने कितने लिए हैं बेटा, 350, ये टोटल है हमारे पास, और 350 ऑब्टेन किए गए हैं। अब हमें परसेंट जब निकालनी है तो आपने क्या निकालना है, ऑब्टेन्ड वाले अपॉन टोटल इनटू 100, वो पर आपकी परसेंट आ जाएगी। तो कर लेते हैं, 350 उसने 500 में से लिए हैं और 100 हमारे पास परसेंट में चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया बेटा, 35 हमारा 5 से हो जाएगा, 5 7 जा 35। तो हमारे बच्चे के कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं बेटा, 70%। कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं, 70%। सो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को कर लेना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा हमारे पास, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, टोटल मार्क्स दिए गए हमारे पास, कोई एग्जाम हुआ है टोटल 600 मार्क्स का, 600 मार्क्स का हमारे पास कोई एग्जाम हुआ है और बच्चे ने ऑब्टेन किए हैं 300 मार्क्स। तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है कि परसेंटेज कितना होगा। तो कितने ऑब्टेन किए हैं बेटा, 300, कितने में से ऑब्टेन किए हैं, 600 में से, इनटू 100। परसेंट में चेंज करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। 20 से 20 कैंसिल आउट कर दीजिए बेटा, ये आपके पास 6 5 से 30, तो कितने आ रहे हैं हमारे पास, 50%। कितने परसेंट मार्क्स आए बच्चे के बेटा, 50%। तो आपने इस तरीके से कर लेना है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिए गए बेटा, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन्ड 486 मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट्स, if each subject is worth 100 marks, what percentage of marks he obtained? हमें क्या बताना है कि एक स्टूडेंट है जिसने टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं बेटा, 486 ऑब्टेन किए हैं उसने मार्क्स, और उसने कितने 6 सब्जेक्ट के ये मार्क्स हैं उसके पास। और अगर एक सब्जेक्ट के हमारे पास, एक सब्जेक्ट के टोटल कितने में से वो पेपर था, कितने का था, 100 मार्क्स का, तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास टोटल स्कोर तो नहीं दी गया, ऑब्टेन्ड ही दिया गया है, बट आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें बताया गया कि एक पेपर 100 नंबर का था और कितने पेपर थे, 6 पेपर थे, तो 6 पेपर थे और 100 मार्क्स के थे, तो कितने आ गए टोटल मार्क्स बेटा, 600। तो टोटल कितने आ गए मार्क्स हमारे पास, 600, और ये क्या आ गए हमारे पास, ऑब्टेन्ड, जो उसने ऑब्टेन किए हैं। तो हमारे पास परसेंटेज क्या आ जाएगा बेटा, 486 अपॉन 600 इंटू 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, 6 से जब मैं कैंसिल इसको करूंगी तो 6 8 जा 48 एंड 6 1 जा 6, तो कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं बेटा बच्चे के, 81%। तो आपने इस तरीके से भी कर, अगर आपको नहीं दिया है डायरेक्ट कि कितने टोटल में से कितने से मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके पास स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिया रहेगा कि कितने एग्जाम हुए हैं, एक एग्जाम की हमारे पास मैक्सिमम जो हमारा मार्क्स है वो कितना दिया गया है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। पहले आपने जितने भी सब्जेक्ट दिए होंगे उसको जितना हमारा मैक्सिमम मार्क्स रहता है उससे मल्टीप्लाई कर लेना है,
और फिर आपने अपना फाइंड आउट कर लेना है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास बेटा आ सकते हैं, जैसे मोहन सैलरी इज इंक्रीज फ्रॉम 600 रुपीज टू 936 रुपीज, फाइंड आउट व्हाट इज द परसेंट इंक्रीज इन द सैलरी। अब हमें परसेंट फाइंड करनी है। मोहन की कोई सैलरी है, वो 600 रुपये से 936 रुपये इंक्रीज हुई है। हमें बोला गया है कि हमें परसेंट इंक्रीज इन सैलरी फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले मोहन की सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है, हमें वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। 600 रुपये से कहाँ गई है, 936। तो 936 से हम क्या कर लेंगे बेटा, डायरेक्ट अपना 600 को माइनस कर लेंगे। हमारे पास कितना आ रहा है, 336 इंक्रीज आ रही है, ये हमारे पास इंक्रीज आ रहा है। तो अब हमें इंक्रीज्ड परसेंट निकालनी है। तो उसकी कितनी परसेंट सैलरी इंक्रीज हो जाएगी बेटा, जब हम इंक्रीज्ड परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये डिजिट, और कितने से इंक्रीज हुई है, 600 से बड़ी है, तो 600 इंटू 100। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल आउट, यहाँ से 6 5 30 और 3 दोबारा गया 36, 6 6 36। तो कितने परसेंट इंक्रीज आ रहा है हमारे पास, इंक्रीज परसेंट कितना आ रहा है, 56%। कितनी इंक्रीज हुई है सैलरी उसकी, 56% उसकी सैलरी में इंक्रीज आया है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है और वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आए। और ये बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल बेसिक, आपको जो बेयर मिनिमम पता होना चाहिए परसेंटेज का, ये वो लेक्चर है। तो जो भी बच्चे, मैं ये मान के चल रही हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी बच्चों जिन्होंने परसेंटेज कभी पढ़ा ही ना हो, जिनको बहुत प्रॉब्लम आती हो बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो ये उन बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए ही नहीं, जो हमारे अभी स्कूल्स में भी बच्चे, उनको भी परसेंट का अच्छा नॉलेज यहाँ से हो सकता है। तो जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब इसी के सिमिलर में एक और क्वेश्चन लेती हूँ बेटा, कि पहले तो हमने देखा कि इंक्रीज हो रही थी, अब मैं कह रही हूँ कि मनीष की सैलरी जो वो रिड्यूस हो रही है, 600 से रिड्यूस होके कहाँ जा रही है, 450 की ओर। 600 पहले थी और 450 न्यू सैलरी आ रही है। हमें परसेंट डिक्रीज इन सैलरी हमें पता करना है कि कितने परसेंट डिक्रीज हुई है। तो टोटल 600 थी, 600 से कहाँ गई, 450 में डिक्रीज हो रही है, मतलब क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस करेंगे जब बेटा हम इनको, तो ये कितना आ जाएगा, 150। ये हमारे पास डिक्रीज है, 150 का डिक्रीज हो रहा है हमारे पास। तो परसेंटेज डिक्रीज कितना आ जाएगा बेटा, परसेंटेज डिक्रीज कितना आ जाएगा, 150। कितने में से डिक्रीज हो रही थी, पहले कितनी थी स्टार्टिंग में, 600। तो अपॉन 600 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल आउट, 6 से ये चला जाएगा, 6 2 से 12 एंड 3 गया यहाँ पे, तो 6 5 से 30। ओके, तो हमारे पास कितना परसेंट डिक्रीज आ रहा है बेटा, 25%। कितना परसेंट डिक्रीज आ गया, 25%। मूविंग टू द नेक्स्ट, आपने ना बेटा कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कि कैसे निकालते, कैसे आपको सॉल्व कैसे करना है, अप्रोच क्या रहने वाला है। जिस तरीके से फिर अगर आप ये बेसिक वाले क्वेश्चन करना सीख गए, तो हम धीरे धीरे एडवांस की ओर बढ़ेंगे और आपको जो है वैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज की इस क्लास में बिल्कुल बेसिक पक्का कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जब एडवांस टॉपिक लेके आए, एडवांस डिफिकल्ट क्वेश्चन लेके आए, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फाइंड द नंबर विच इज 10% मोर देन 240। अब हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो 10% क्या है, ज्यादा है 240 से। ओके, तो पहले तो सबसे पहले हमें 240 की 10% निकाल लें। हम क्या कर लेंगे बेटा, 240 की 10% निकाल लेंगे। तो 240 10% निकालना है इसका, तो 10/100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो कितना आ रहा है, 24। 10% कितना आ रहा है बेटा, 24। तो 10% इंक्रीज हुआ है, तो 240 में हम क्या कर देंगे, 24 प्लस कर देंगे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 264। तो हमारा वो नंबर क्या आ रहा है, 264। अब ये हमने कर लिया जब हमें 10% मोर निकालना था। अब अगर मैं कहूं कि इसी में आप 10% लेस निकालिए, तो कैसे करेंगे आप, फिर से वही 240 का 10% पहले निकाल लो, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0, तो 24 आ रहा है 10% हमारा। तो अब 10% हमारा
डिक्रीज हो रहा है बेटा, नंबर 10% लेस है, तो 240 में से आप 24 को माइनस कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 216। तो हमारे पास कितना आ रहा है बेटा 216। और जब आपके पास किसी का 10% इंक्रीज हो रहा है, 10% डिक्रीज हो रहा है, ये पूछा गया हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, एक एम्प्लॉय सैलरी है जो इंक्रीज हो रही है 30%, और हमारे पास 30% इंक्रीज के बाद कितनी बन रही है वो 910 रुपए। बट हिज सैलरी बिफोर द इंक्रीज, उसकी क्या सैलरी थी सैलरी बढ़ने से पहले, हमें पहले वाली सैलरी निकालनी है, हमारे पास बढ़ी हुई सैलरी है, हमारे पास है 910 रुपए, हमें निकालनी है कि पहले वाली जब वो बढ़ी नहीं थी सैलरी तो कितनी सैलरी थी हमारे पास। तो बेटा ऐसे तो हमारे पास पता है टोटल कितनी होती है 100% होती है। अब उसने बोला 30% बढ़ी है, टोटल जो पहले एक्स जो सैलरी हमें नहीं पता है वो कितनी थी 100% थी, उसमें 30% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो जब भी इस तरीके की आया ना कि इंक्रीमेंट हुआ है, तो आपने क्या कर देना है 100 में कितने परसेंट का, जितने परसेंट का यहाँ पे बोला गया हो कि जितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है उतना परसेंट आपने वहां 100 में जोड़ देना है। बस आपने ध्यान रखना है, आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि जितनी भी परसेंट आपको बोला गया है उतना परसेंट आपने सैलरी में जाके जोड़ देना है। तो ठीक है, समझ गए आप, आपने क्या करना है, हमें तो पता है पहले 100% होता है, अब हमने बोला उसमें 30% का बढ़ोतरी हो रही है 30% की, तो 30% इसमें ऐड कर लें बेटा 100 में। एक सेकेंड, 100 में आपने क्या कर लेना है 30% ऐड कर लेना है, तो मतलब 130% हो गया। अब 130% जब हो रही है सैलरी तो 910 रुपए बन रही है, तो 130% किसके इक्वल आ रहा है बेटा 910 रुपए के। तो यहाँ से 1% अगर मुझे निकालना हो तो 130 क्या चला जाएगा इसके डिवाइड में। और अगर मुझे 100% जो पहले 100% थी जिसमें वो इंक्रीज हुआ था, ये वाली 100% वाली सैलरी निकालनी हो तो वो कैसे आएगी 100% इज इक्वल टू 910 बटा 130 इंटू 100। अब जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। अब 13 7 जा हमें पता है 91 होता है, तो हमारे पास कितना रहा है 2 जीरो बच रही है, तो 700। पहले सैलरी कितनी थी बेटा हमारे पास, पहले सैलरी कितनी थी 700 रुपए, पहले सैलरी हमारे पास 700 रुपए थी, जब उसमें 30% की बढ़ोतरी हुई तो वो सैलरी कितनी आ गई हमारे पास 910 रुपए। इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। बस आपने याद रखना है बेटा कि जब भी आपके पास बोला गया हो कि पहले जो सैलरी थी उसमें 30% इंक्रीज हुआ, तो पहले जो सैलरी थी वो उस बंदे की 100% सैलरी थी ना, वो इंसान उतनी ही सैलरी उसको मिल रही थी, उसकी 100% सैलरी थी ना। अब उस सैलरी में 20-30% 40% 50% कितना भी बढ़ोतरी हुई है, तो वो उस सैलरी के उस 100% में ऐड करना है आपने, मतलब 100 प्लस कर देना है। तो 100 प्लस अगर 50 हुआ है तो 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150%, जो नई सैलरी होगी वो 150% बनेगी। तो आपने इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन बेटा, हमारे पास बोला गया कि एम्प्लॉय की सैलरी 30%। अब हमें हमने पीछे देखा ना कि 30% बढ़ रही थी, तो हमने कैसे किया, अब ये बोल रहा है कि 30% रिड्यूस हो रही है और उसकी सैलरी कितनी बन रही है 910 रुपए। ये वही क्वेश्चन है बेटा, मैंने इसलिए आपके लिए मैचिंग से क्वेश्चन लिए हैं, उसी क्वेश्चन पे इंक्रीज और डिक्रीज करवा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो सके। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया एक बार तो आपको फिर आगे क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं एडवांस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आऊंगी जो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो आजकल लेटेस्ट ट्रेंड में एग्जामिनेशन में देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा नहीं है, उसके साथ हम ट्रिक्स भी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों का बेस क्लियर करवाना, इसलिए मैं ये एक बेसिक लेक्चर लेके आई हूँ। तो पीछे हमने देखा बेटा कि 100% में 30% इंक्रीज हो रहा था, अब ये बोल रहा है कि रिड्यूस हो रही है, जो पहली सैलरी थी उसमें से 30% घट रही है। जब सैलरी 30% घट रही है तो हमारे पास 910 रुपए हो रही है। तो बट वॉज हिज सैलरी बिफोर द रिडक्शन, तो रिडक्शन से पहले उसकी कितनी सैलरी थी, मतलब इस सैलरी में से जो घटौती हुई है उससे पहले कितनी सैलरी थी उसकी, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। हमने क्या सीखा था कि 100 में जितने का इंक्रीज हुआ है वो प्लस कर देंगे। अब यहाँ में डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से कितने का डिक्रीज हो रहा है बेटा, 100% थी पहले सैलरी, उसमें से कितना डिक्रीज कर रहे हैं 30% का, तो कितना आ जाएगा वो 70%। तो ये सैलरी जो हमारे पास 910 रुपए आ रही है, ये कितनी आ रही है 70% आ रही है ना बेटा। तो 70% को हम लिख लेंगे 910 के बराबर। अब यहाँ से 1% कितना आ जाएगा बेटा 900 है,
10/70, क्योंकि दूसरी साइड से आके 70 हमारा अपॉन में हो जाएगा। अब हमें निकालनी है 100% वाली सैलरी, वो एक्स फैक्टर वाली सैलरी, जो पहली सैलरी थी, जो हमें नहीं पता है, हमें वो सैलरी निकालनी है बेटा। तो 100% वाली सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 910/70 इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं बेटा। अब 13 7 सा हमें पता है 91 होते हैं, तो 7 13 सा कितना आ जाएगा 91। यहाँ पे एक जीरो ये बच रही है, एक जीरो ये बच रही है। तो पहले कितनी सैलरी थी बेटा उसकी, 100% सैलरी कितनी थी उसकी, 1300। कितनी सैलरी थी उसकी बेटा पहले, 1300। रिडक्शन से पहले कितनी सैलरी थी, 1300। तो इस तरीके से आपने अपने क्वेश्चंस को जो है बेटा वो सॉल्व करना है। आज के सेशन को हम यहीं रैप अप करेंगे, क्योंकि जो बेसिक था वो मैंने क्लियर करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में एडवांस डिस्कशन करेंगे। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जिस तरीके से ना ये सब्सक्राइब ऐसे ऊपर को जा रहा है, उसी तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ते जाने चाहिए, ठीक है। और आपने क्या करना है, शेयर करना है वीडियो को, जितना हो सके उतना शेयर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगा और उतने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और आपने कमेंट करना है बेटा, कमेंट करके बताना है कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। आपने ये भी कमेंट करके बता सकते हो कि आगे नेक्स्ट जो है आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखनी है, तो हम वो भी लेके आएंगे वीडियो। तो आपने हमारे साथ बने रहना है। कल आपसे नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, तो कल तक के लिए अपना भी ध्यान रखिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं कल आपसे नए लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।